किसी कवि का एक पद है, उसमें कवि कहता है, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। इसका बनना बिगड़ना यद्यपि लगता है कि हमारे कारण होता है, लेकिन बहुत कुछ ये पूर्व निर्धारित होता है। किसी व्यक्ति विशेष का ही नहीं, पूरे सृष्टि पर ये सिद्धांत लागू होता है। प्रलय के समय ये सृष्टि किसी का क्या बिगाड़ती है, लेकिन जब प्रलय का समय आता है तो भगवान की इच्छा से, भगवान की प्रेरणा से इस सृष्टि को प्रलय के जल में विलीन होना पड़ता है। तो एक जब पूरे सृष्टि पर यह सिद्धांत लागू होता है तो फिर ये मनुष्य क्या चीज है, इस पर भी वही सिद्धांत होता है कि हम कितना प्रयास करें, लेकिन यदि ठाकुर जी की इच्छा नहीं है तो हमारे सारे प्रयत्न वृथा हो जाते हैं, निरर्थक हो जाते हैं। हमारा मनुष्य शरीर क्या है? कोई कवि कहता है कि ये माटी का पुतला है, कोई कवि कहता है कि ये कागज की पुड़िया है। यदि ये माटी का पुतला है तो ठाकुर जी वर्षा कर करके इसको नष्ट कर सकते हैं, और यदि ये कागज की पुड़िया है तो हवा के द्वारा इसको उड़ा सकते हैं। और ऐसे भी चितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। यदि हमारे जीवन में भजन नहीं है तो ये अधम शरीर है, और यदि हमारे जीवन में भजन है तो नर्तन समन ही कबने देहि, जीव चराचर जाचत जेहि। ये सिद्धांत लागू हो जाता है। हम माने न माने, लेकिन ठाकुर जी 14 भुवन में नजर रखते हैं। इसलिए एक भक्त होने के नाते, एक उनका अंश होने के नाते मानव मात्र का एक ही कर्तव्य है कि बस उनके चरणों का चिंतन करते रहे, और उनके चरणों का चिंतन करते करते भले ही ये शरीर छूट जाए, लेकिन चरण का चिंतन न छूटे, और यही मुक्ति का कारण बन जाता है, यही आवागमन के रुकने का कारण बन जाता है। और महाराज, मानव शरीर का लक्ष्य भी यही है कि ये न के न प्रकार न हम भगवान तक पहुंच करके भगवान के सानिध्य का सुख प्राप्त करें, आनंद प्राप्त करें, परमानंद प्राप्त करें, ब्रह्मानंद प्राप्त करें, निजानंद प्राप्त करें, और इस जीवन को सर्वथा सार्थक बना करके और हम ठाकुर जी से कहें, प्रभु आपने जिस हेतु से ये शरीर दिया है, हमने उसको यथासंभव आपके लिए ही जीने का हर संभव प्रयास किया है। धन्यवाद।